नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहतरीन और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक एलएसी पर चीन के मिस एडवेंचर के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी पूरी, जवाबी कार्रवाई के लिए की है ऐसी तैयारी। तो क्या तैयारी की है और क्या है पूरी खबर, इसके बारे में जानेंगे। वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब नए साल से नहीं लगेगा ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज, एनसीपीआई ने जारी कर दिया है निर्देश। साथ ही दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब केवल एक मिस्ड कॉल देकर करा सकेंगे ग्राहक। तो कौन सा नंबर है और किस कंपनी ने ये व्यवस्था शुरू की है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वैसे कमेंट करके आप गैस कंपनी का नाम बता सकते हैं जिसका सिलेंडर आपके घर में यूज होता है। साथ ही दोस्तों बताएंगे कि 1 जनवरी को भारत में कितने बच्चों का जन्म हुआ है और दुनिया भर में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। इसके लिए यूनिसेफ की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों, नए साल के जश्न के बीच मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। जी हां, अब इन राज्यों में 3 से 5 जनवरी तक आंधी के साथ बारिश होने की भी जताई गई है संभावना। साथ ही ठंड बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही दोस्तों, नए साल के लगने के साथ ही कुछ बदलाव हो चुके हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं और आपका इन पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीडियो के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको हमें बताना है कि महाराष्ट्र की राजधानी का क्या नाम है। आप हमें इन ऑप्शन में से मुंबई, नासिक और पुणे इनमें से किसी एक का नाम लिखकर अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, एलएसी पर चीन के मिस एडवेंचर के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी पूरी, जवाबी कार्रवाई के लिए की है ऐसी तैयारी। जी हां दोस्तों, एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने पूरी मोर्चाबंदी कर रखी है और चीन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये कहना है रक्षा मंत्रालय की सालाना समीक्षा रिपोर्ट का, जिसे शुक्रवार को जारी किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भले ही एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्योंकि एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है, इसके लिए सर्दियों की तैयारियां पूरी की जा चुकी है और एडवांस विंटर स्काउटिंग भी हो चुका है। अब भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर रखी है ताकि चीन के किसी भी मिस एडवेंचर यानी करतूत का जवाब दिया जा सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर अब नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, एनसीपीआई ने जारी किया निर्देश। जी दोस्तों, यूपीआई यूजर्स के लिए एक जरूरी जानकारी है। 1 जनवरी 2021 से किसी भी उपभोक्ता को यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर किसी भी प्रकार के चार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि मीडिया में यह खबर आ रही थी कि यूपीआई यूजर्स को 1 जनवरी से पेमेंट करने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। मीडिया की इस खबर पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा कि यूपीआई लेनदेन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज वसूला नहीं जाएगा। उसका कहना है कि यूपीआई लेनदेन पर 1 जनवरी 2021 से अतिरिक्त चार्ज वसूलने वाली खबर गलत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब केवल एक मिस्ड कॉल देकर करा सकेंगे ग्राहक। जी दोस्तों, इंडियन ऑयल की इंडियन गैस के ग्राहक अब एलपीजी सिलेंडर भराने को लेकर बुकिंग महज एक मिस्ड कॉल देकर करा सकते हैं। इंडियन ऑयल के शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार उसके एलपीजी ग्राहक सिलेंडर भराने को लेकर देश में कहीं भी एक मिस्ड कॉल नंबर 8454955555 का उपयोग कर सकते हैं। इस सुविधा से ग्राहकों को बुकिंग के लिए कॉल करने में जो समय लगता था उसकी बचत होगी। वे केवल मिस्ड कॉल देकर बुकिंग करा सकेंगे। साथ ही ग्राहकों को कॉल के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 1 जनवरी को भारत में 60,000 के साथ दुनिया भर में 3.7 करोड़ बच्चों के पैदा होने का अनुमान यूनिसेफ। जी दोस्तों, नए साल के पहले दिन भारत में करीब 60,000 बच्चों ने जन्म लिया। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी को करीब 60,000 नवजातों का जन्म होने की उम्मीद है। वहीं पूरे विश्व में आज करीब 3.7 करोड़ बच्चों का जन्म होने का अनुमान जताया जा रहा है। दुनिया भर में बच्चों के जन्म से संबंधित डाटा पता लगाने के लिए यूनिसेफ ने सभी देशों में जन्म के मासिक और दैनिक डाटा, वाइटल रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नए साल के जश्न के बीच बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने 3 से 5 जनवरी तक आंधी के साथ बारिश होने की जताई संभावना। जी दोस्तों, देश में नए साल के जश्न के बीच मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में 3 से 5 जनवरी तक आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना जाहिर की है। आईएमडी ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि 3 से 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा,
चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज या ओलावृष्टि के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर के ईस्टर के प्रभाव की वजह से भारी बारिश होगी। वहीं 3 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी हिमालय और इसके आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में आज से शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जानिए कैसी है तैयारी। जी दोस्तों, देश भर में आज से यानी 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। देश के हर राज्य में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया जाएगा। ये ड्राई रन देश के हर राज्य के 2 प्रमुख शहरों में किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि आज कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 259 स्थलों पर 116 जिलों में होने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर राज्य में शुरू होने वाले ड्राई रन को लेकर समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें हर मुद्दे पर बात की गई है। सरकार की ओर से इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। ड्राई रन को लेकर तैयारियां अब फाइनल राउंड में हैं। इस ड्राई रन के आधार पर कोरोना टीकाकरण अभियान को पूरे देश में अंजाम दिया जाएगा। हालांकि ड्राई रन के दौरान कोरोना की वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ड्राई रन के तहत बस ये टेस्ट किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने जो टीकाकरण का प्लान बनाया है उसमें कोई कमी तो नहीं है, असल में वो कितना सही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ट्रंप को हराकर एक बार फिर से जीते मोदी। कोरोना काल में दुनिया ने माना मोदी का लोहा। जी दोस्तों, आपदा में जनता की मुश्किलों को आसान करने वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। इसकी पहचान एक नए सर्वे से हुई है, जिसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे ग्लोबल लीडर है जिनकी रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9वें नंबर पर है। यह खबर उन लोगों के लिए एक सबक है जो अब तक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के समय अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 13 देशों में सर्वे के बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्षों की रेटिंग जारी की है। यह रेटिंग कोरोना संकट के समय राष्ट्र प्रमुखों की काम करने की क्षमता और उन पर जनता के भरोसे को दिखाती है। और सर्वे में 22 दिसंबर तक के आंकड़े शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 29 रेटिंग पॉइंट्स के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज है। ये प्रधानमंत्री मोदी से 26 अंक पीछे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -15 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। इस समय ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री से 70 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नए साल के लगने के साथ ही हो चुके ये बदलाव, जानिए आपके ऊपर कितना पड़ेगा असर। जब दोस्तों नए साल की शुरुआत हो चुकी है, उम्मीद है कि यह साल आपके लिए कुछ खास और बेहतरीन चीजें लेकर आए। एक और जहां साल बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी और पेमेंट गेटवे को लेकर कुछ नियम भी बदल रहे हैं, जिसका हमारे जीवन में सीधा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव नए साल में होने वाले हैं। कार खरीदने के लिए देनी होगी ज्यादा कीमत। अगर आप भी 2021 में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 में अपने कारों की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग में है, जिसमें टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, रेनो, महिंद्रा, फोर्ड जैसी कंपनियां शामिल है। गाड़ियों पर फास्टैग लगवाना होगा अनिवार्य। वहीं बता दें कि गाड़ियों पर 15 फरवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। बता दें कि आप इसे पेटीएम, अमेजन, स्नैपडील आदि से खरीद सकते हैं। साथ ही देश के 25 बैंकों के जरिए भी इसे खरीदा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कुछ स्मार्टफोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। जी हां, 1 जनवरी 2021 से कुछ आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए व्हाट्सएप अपनी सर्विस देना बंद कर देगा। iOS 9 और एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप अब काम नहीं करेगा। लैंडलाइन से कॉल करने पर लगाना होगा 0। वहीं बता दें कि इस महीने कॉलिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें फिक्स्ड फोन यानी लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया है। गूगल पे वेब ऐप होगा बंद। जनवरी में गूगल अपने वेब ऐप के पेमेंट एप्लीकेशन को बंद कर देगा और इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पर पैसा भी चार्ज करेगा। अब तक यूजर्स मोबाइल ऐप या फिर paygoogle.com के जरिए पैसे को भेज सकते थे। ये पेमेंट चार्जेज अमेरिका के लिए बढ़ाए जाएंगे और इससे भारत के यूजर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
टू व्हीलर की कीमत में होगा इजाफा। इन सब के अलावा 2021 में 2 पहिया वाहनों की कीमत में इजाफा हो सकता है। इसका मुख्य कारण कंपोनेंट की रेट में हुई बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। जियो यूजर्स फ्री में कर सकते हैं कॉल। नए साल के मौके पर जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा दिया है, जिसमें वे कहीं भी और किसी भी नेटवर्क पर फ्री में कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी उनसे कोई चार्ज नहीं लेगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।